हे गाइस, देखो किस्मत एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि जो छोटे स्टॉक होते हैं ना, छोटे जो पेनी स्टॉक होते हैं वो थोड़े ख़राब होते हैं। देखो मैं भी मानता हूँ जनरली, अगर मैं आपको बोलूँ तो कहने का मतलब क्या होता है ना कि सर छोटे वाले जो स्टॉक होते हैं ना वो थोड़े रिस्की रहते हैं सर। वो 20% तक का सर लोअर सर्किट लगना स्टार्ट करे तो सर 2 दिन के अंदर ही सर आपको परेशान कर देंगे सर। दो दिन में सर 40% गिर जाएगा तो सर आप तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि 40% छोटा मोटा नहीं होता। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए सर, समझने की कोशिश कीजिए कि पेनी स्टॉक्स में इतना हो जाता है। पेनी स्टॉक्स 20% के हिसाब से सर भाग भी जाता है और गिर भी जाता है, तो हमें मान के चलना है कि छोटे स्टॉक्स में तो इतना गिरावट हो ही जाता है सर, बिल्कुल। और जहाँ तक कि बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो सर वो अगले 5 साल या 8 साल में सर वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी से मिलवाने वाला हूँ जो आपका सोच बदल देगा सर। आप अपने बच्चों को ना कुछ अलग टाइप की सर उनको जानकारी दोगे, समझाओगे, बताओगे सर, अलग टाइप की सर उनको आप जानकारी दोगे, बताओगे सर। ऐसा जब आपका बच्चा पढ़ाई ये एग्जाम देने जाता है तो आप क्या बताते हो सर उनको कि भाई पढ़ाई कर लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद जाओ अच्छे से एग्जाम देकर आओ, यही बताते हैं ना सर। अगर सपोज मान लीजिए कि सर जब एग्जाम देने जाते हैं आपके बच्चे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मान लीजिए सर लगभग जो है 30 क्वेश्चन रहते हैं सर, 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको बच्चे को 30 क्वेश्चन ही पढ़ के जाता है सर? नहीं, आपके जो बच्चे होते हैं वो सर पूरा किताब पढ़ के जाता है, पूरा बुक पढ़ के जाता है, पूरा सिलेबस पढ़ के जाता है, पढ़ के जाता नहीं जाता है सर। हाँ, और फिर क्या करते हैं सर आपके बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सर वो पूरे किताब को पढ़ेंगे, पूरा बुक पढ़ लेंगे सर, पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद क्या करेंगे सर, वो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ाई कर लेंगे। पूरा पढ़ाई करने के बाद सर क्या करते हैं वो लोग कि जो इंपॉर्टेंट आंसर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट उनको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, उसको सर अलग कर लेते हैं वो लोग। करते नहीं करते हैं? हाँ बिल्कुल कर लेते हैं सर उसको। और क्या कर लेते हैं सर, रिविजन भी कर लेते हैं सर वो लोग। उसके बाद जब जाते हैं एग्जाम लिखने के लिए तो सर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। आते नहीं आते हैं सर? स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है सर, सेम। स्टॉक मार्केट में हम बच्चे हैं सर, स्कूल्स में, कॉलेज में जो छोटे लोग होते हैं वो बच्चे हैं सर, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम सभी लोग बच्चे हैं सर। स्टॉक मार्केट में भी सर हमें ऐसा ही करना है सर। क्या करना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस कहने का मतलब है कि पूरा लगभग जो है यहाँ पर जितनी कंपनी है सारी कंपनियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, सारी कंपनियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। पूरा सिलेबस हमने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं। मतलब जो हम लोग पूरा कंपनी स्टॉक्स के बारे में जानकारी लिया, बहुत सारे कंपनी के बारे में, तो जो इंपॉर्टेंट हमने लगा उस पेनी स्टॉक्स को अलग कर लेंगे सर, जो इंपॉर्टेंट हमें लगा। उसके बाद हम उसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद वन मोर उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे सर। और अच्छा लगा तो तब जाकर सर उसको खरीदने की कोशिश करेंगे सर। तब जाकर सर लाइफ बनती है मार्केट में सर। याद रखिएगा सर कि पीएचडी करना आसान है, लेकिन मार्केट में प्रॉफिट करना आसान नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए सर बताया जा रहा है, लगभग एकदम अपडेट खबर यहाँ पर बताया जा रहा है। अपडेट देख लीजिए सर, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मात्र एक 2 रुपये का स्टॉक था, आज 3000 रुपये बन चुका है। किसी ने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाले होते तो आज उसके 15 करोड़ रुपए बन चुके होते। हाँ या ना सर, 10 सालों में? हाँ। मैं बोलता हूँ कि सर भारत में किसी के पास 1 लाख रुपए है ही नहीं सर। आप लोग बोलेंगे 1 लाख रुपए क्या बात करो, मेरे पास है 10 लाख का एफडी है, 20 लाख का ज़मीन है, ये है, बहुत है मेरे पास पैसे। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, नहीं है, किसी के पास भी 1 लाख रुपये नहीं है सर। आप लोग बोलें कैसे? चलिए आपके पास 1 लाख रुपए है, मान लेते हैं सर आपके पास है, तो चलिए ढूंढ लीजिए ऐसे स्टॉक जो 2 रुपये से लगभग जो है इतना दे दे। कर सकते हैं? नहीं। तो पैसा तो सबके पास है सर, किसके पास नहीं है? लेकिन सर रिसर्च करना पड़ेगा ना थोड़ा। तो सर कहने का मतलब है, इससे तो ये समझ में आ गया सर कि लगभग पैसा 1 लाख रुपए सबके पास होगा सर। होगा नहीं होगा सर, सबके पास होगा। लेकिन सर ये 1 लाख रुपए को कहाँ डालना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इसको जो है 10 साल 15 साल बैठे रहना है, ये पता करने में सर टाइम लगता है कि नहीं है? बिल्कुल सर। आप देखोगे जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जैसे अंबानी हो, अदानी हो, बिरला हो, टाटा हो, ये सब लोन पे लोन लेते रहते हैं सर। इनको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है और गरीब लोग सर लोन लेके डूब जाते हैं। तो बड़े और छोटे लोगों में यही फर्क होता है सर। उनके पास बैकअप होता है, उनके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्ट लोग होते हैं, सब कुछ होता है। और एक आम आदमी के पास सर, एक गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता सर। वो लोन लेता है और अनुभव लेता है सर, लोन के साथ अनुभव लेता है। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अनुभव वाले को रख लेते हैं सर अपने काम करने के लिए। सोचो कि 1 लाख रुपए से सर इतना पैसा बना, मैं बोल नहीं रहा हूँ कितना बना, आप खुद ही देख लो, 15 करोड़ रुपए बन गए सर। आप लोग बोलेंगे भाई मुझे भी बता दो 1 लाख रुपए, मैं भी इन्वेस्ट कर दूंगा। सर 1 लाख रुपए तो सबके पास होंगे, किसके पास नहीं होंगे? अगर बुरा मत मानिए, आज के ज़माने में जो लोग बेगिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, उनके पास भी सर 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे सर। और आज के ज़माने में सर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? कोई भी इंसान 15,000 रुपये का सैलरी वाला काम तो कर ही सकता है, 20,000 रुपये की सैलरी वाला काम तो कर ही सकता है सर। तो 1 लाख रुपये जुटाना बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन उसको कैसे 15 करोड़ बनाना है, ये बड़ी बात है।
उस कंपनी का नाम देख लीजिए सर, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यही वो कंपनी है सर, ऑथम इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। हम इसका मैक्सिमम का चार्ट देखेंगे तो सर यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 250% तक का ही रिटर्न निकाल के दिया है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन हम दूसरे जगह चार्ट देखेंगे सर यहाँ पर, तब जाकर आप देखेगा कि सर ये लगभग, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये लगभग 87 पैसे का हुआ करता था, मतलब 1 रुपये का भी नहीं था सर ये स्टॉक, 1 रुपये का भी नहीं था ये। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर लगभग जो है 2020 तक, कहने का मतलब है यहाँ पर ये मान लीजिए 2000, यहाँ से मान लेते हैं 2015 से, यहाँ देख सकते हो 2015 में सर लगभग 1 रुपये का भी नहीं था। और कहने का मतलब है कि सर उसके बाद 2020, मतलब 5 साल लग गए सर। उसके बाद यहाँ देख सकते हो 2020 तक कुछ खास रिटर्न निकाल के तो नहीं दिया, लेकिन उसके बाद देख लीजिए जब चलना स्टार्ट किया तो रुका नहीं सर। देख लीजिए, देख लीजिए, आप अपने नज़रों से देख लीजिए सर। यहाँ पर ये क्या है सर, ये है सर इसका कंसोलिडेशन पीरियड, इसमें काफ़ी अच्छा इसको गिरावट भी देखने को मिला है कि नहीं। 5 साल तो सर ये चला नहीं है, 5 से 6 साल आप मान लीजिए कि सर ये स्टॉक ने कोई रिटर्न खास निकाल के नहीं दिया होगा, अप एंड डाउन किया होगा सर। लेकिन 5-6 सालों के बाद सर जब ये चलना स्टार्ट किया तो देख लीजिए कहाँ चला गया सर, रुका। 1 मिनट में ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए सर, ये देख लीजिए, आपको पता चला होगा 5 साल स्टॉक नहीं चला, लेकिन जब उसके बाद चलना स्टार्ट किया तो सर वो रुका ही नहीं, रुका ही नहीं ना सर, इसलिए आपको बोला जाता है। और आज जानते हैं सर ये कंपनी कितनी की हो चुकी है सर, तो आज ये कंपनी हो चुकी है 50,000 करोड़ की कंपनी। सर मैं आपको बोल रहा हूँ भारत के अंदर कोई माइकल आले से पैदा ना हुआ है और ना आगे होगा जो बोल दे कि इतनी बड़ी कंपनी खराब है, डेंजर है, रिस्की है। क्यों? क्योंकि सर अब ये पेनी स्टॉक नहीं रहा ना, 50,000 करोड़ की कंपनी हो गई सर, ये बड़ी कंपनियों में सर इसका नाम आना स्टार्ट हो गया। तो अब ये छोटी कंपनी नहीं है, तो अब कोई नहीं बोलेगा कि ये रिस्की है, डेंजर है, पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब कोई नहीं बोलेगा। अब सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ अच्छी कंपनी है। सर बताइए किस टाइप की बीमारी है, लोगों को समझ में नहीं आता। जब यही स्टॉक 1 रुपये में, 2 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये मिल रहा था तो लोग बोल रहे थे डेंजर है, खराब है, पेनी स्टॉक है, डूब जाएगा। लेकिन जब यही स्टॉक आज के रेट में हज़ारों रुपये में मिल रहा है तो लोग बोलते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बजाज जब 5 रुपये में मिलता था तो लोग बोलते थे कुछ भी हो सकता है, मत देखो ये सब खराब है, सब मोह माया है। लेकिन जब वही स्टॉक 10,000 चला गया तो लोग बोलते हैं यार क्या बात करते हो, बजाज जैसा कोई है ही नहीं। तो सर मैं आपको बोलूँगा कि लोग आपको आपकी केवल सक्सेस की तारीफ़ करते हैं सर, प्रोसेस का नहीं। लोग केवल सक्सेस की तारीफ़ करते हैं, प्रोसेस का नहीं। समझ रहे हो ना। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका में ये बड़े बड़े लगभग जगह में से नैनोमीटर चिप बना लिया जाता है। तो लोग बोलते हैं हाँ भाई वो तो बना लेता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कितना मेहनत करता होगा सर वो कंपनी नैनोमीटर चिप बनाने के लिए। इंडिया को किसी ने रोक रखा है सर नैनोमीटर चिप बनाने के लिए? नहीं, इंडिया को रोका गया था सर परमाणु बम बनाने के लिए, लेकिन इंडिया ने बना लिया ना। नैनोमीटर चिप बनाना किसी ने रोका है क्या? किसी ने नहीं रोका है। सरकार तो पैसा देने के लिए तक तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर आता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है सर, वो इन्वायरमेंट ही नहीं है। आज ये 50,000 करोड़ की कंपनी है सर, आज कोई नहीं बोल सकता इंडिया के अंदर कि सर ये कंपनी रिस्की है, डेंजर है, खराब है सर, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता सर। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कभी कभी छोटे स्टॉक्स इतना बड़ा रिटर्न देते हैं कि सर लगभग आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी राकेश झुनझुनवाला की तरह सर आराम से आप मतलब वो बैठ के आराम से रहेंगे सर वो लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर हम 3 पीढ़ी चले जाते हैं ना, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी, तो सर हम दादा परदादा को उतना ज़्यादा याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन सर मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि राकेश झुनझुनवाला जी को अगले 10 खानदान तक भी, उनको 7 जन्म तक भी उनको याद किया जाएगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने एक ऐसी कंपनी में 2 रुपये में ख़रीदा था और आज वो उतना बड़ा हो गया कंपनी उनकी कि उनको अगली पीढ़ी भी बैठ के खा रही है सर, उनकी अगली पीढ़ी भी बैठ के खाएगी। बोलते हैं ना भगवान 7 जन्म 7 पीढ़ी। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने सर कुछ काम ही ऐसा किया है जो जीवन भर उनको तारीफ़ मिलेगा। और आप भी अगर ऐसा करना चाहते हो तो इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलता है कि अच्छी कंपनियों को पहले तो पूरा समझो, सारी कंपनियों को स्टडी करो, 100 कंपनियों को स्टडी करो, उनमें से जो इंपॉर्टेंट लगा 10 कंपनियों को छांटो, उसमें से फिर इसको रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने के बाद सर 5 कंपनी आपके हाथ में आएंगे और उसके बाद आप खरीदो। और ख़रीदने के बाद सर लगभग जो है आप कम से कम तो 5 साल 6 साल बैठो, तब जाकर कुछ होगा सर, तब जाकर कुछ होगा सर। नाम कमाना और पैसा कमाना उतना आसान नहीं होता है सर, होता तो सब लोग कर लेते ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका खून खौल उठेगा ये वीडियो देखकर। यहाँ पर मैं आपको वीडियो को हाईलाइट कर देता हूँ। 6 दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का यहाँ देख सकते हो, बिग फंड ट्रैप करके, ये वो वीडियो है सर, ये वाला वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला वीडियो। आज चैनल का नाम देख लीजिए, बिज तक। 6 दिन पहले ये वीडियो डाला गया है सर। ये वीडियो में ये बताया गया है जितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड थे उन्होंने तगड़ा तगड़ा नुकसान दिया है और लोगों को फंसाया है, और बहुत मतलब लोगों को मतलब फंसाया है सर। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, छोटे वाले म्यूचुअल फंड ने तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया है। और इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि आपको लगता है कि बड़े बड़े फंड हो या कंपनी हो तो ज़्यादा रिटर्न निकाल के देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है सर।
समझने की कोशिश कीजिए। आपका पेट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो ये मत समझिए कि भैया बहुत पैसे वाले हो गए हैं, ये समझिए कि आपका हेल्थ ख़राब होना स्टार्ट हो गया है सर, है कि नहीं, फिट रहना चाहिए। तो ये वीडियो में बताया गया और देख लीजिए 6 दिन पहले ये वीडियो है, तो मैं आपको बोलूँगा ये आप जाके देख लीजिए, आपका आँख खुल जाएगा सर। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बड़ी कंपनियों से, मैं ये नहीं बोलता कि बड़ी कंपनी ख़राब है, नहीं, मैं क्यों बोलूँगा बड़ी कंपनी ख़राब है, क्या मतलब है मुझे सर, है कि नहीं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी छोटे कंपनियों में है, बस ढूंढना पड़ेगा सर। खजाना चाहिए तो खोदना पड़ेगा, है कि नहीं। मार्क्स चाहिए तो सर पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स चाहिए तो सर। और मार्केट में अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। ये वीडियो आप जाके देख लीजिए, थोड़ा आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा।